जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी है उसके अंदर घमासान सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर बना हुआ है। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी के उम्मीदवार तय हो गए हैं, यानी वंचित बहुजन आघाड़ी जो है उसने काफी समय इंतजार किया और महाराष्ट्र में टूटा एमवीए का गठबंधन, क्योंकि एमवीए के गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा था। प्रकाश अंबेडकर के मुताबिक उन्होंने काफी समय इंतजार किया और उसके बाद वंचित आघाड़ी जो है उसने 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। तो वंचित बहुजन आघाड़ी, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी, जो कि पहले महागठबंधन या कहा जाए कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी उसका हिस्सा थी, उस हिस्से से यानी उस गठबंधन से बाहर आने के संकेत उसने साफ कर दिए हैं, क्योंकि वीबीए वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है और ये 8 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। कुल 8 उम्मीदवारों की लिस्ट बाकायदा जारी कर दी है और एमवीए की तरफ से अंबेडकर को 4 से 5 सीटें दी जा रही थी, लेकिन प्रकाश अंबेडकर ने 8 उम्मीदवारों की लिस्ट अब जारी कर दी है। इसके अंदर अकोला से प्रकाश अंबेडकर चुनाव लड़ेंगे, इसके अलावा भंडारा गोंदिया से संजय केवट, उसके अलावा गढ़चिरौली, चेमूर हितेश मांडवी, चंद्रपुर से राजेश बेले, बुल्ढाना से बसंत मगर, अमरावती से प्रजातक पालीवान और वर्धा से राजेंद्र सल्लुखे, यवतमाल और वाशिम से केम सिंह पवार को टिकट दिया गया है। तो ये वो तमाम सीटें हैं, उम्मीदवार हैं और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जो वंचित बहुजन आघाड़ी है प्रकाश अंबेडकर की पार्टी उसकी तरफ से कर दिया गया है। और महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी के अंदर पेंच फंसा हुआ था और पेंच केवल शिवसेना उद्धव गुट ही नहीं, उनके और कांग्रेस के बीच भी पेंच फंसा हुआ था। साथ ही जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था उसमें किस तरीके से जो वीबीए है यानी वंचित बहुजन आघाड़ी है उसे अकोमोडेट किया जाए, इसको लेकर भी कोई फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा था। और यही वजह है कि काफी समय तक इंतजार करने के बाद अब प्रकाश अंबेडकर ने अपने 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें खुद प्रकाश अंबेडकर अकोला की सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो महाविकास आघाड़ी में शामिल नहीं होंगे प्रकाश अंबेडकर और अब प्रकाश अंबेडकर और उनकी पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी। फिलहाल 8 सीटों से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। भंडारा गोंदिया से संजय केवट को टिकट दिया गया है। तो महाराष्ट्र के अंदर इस समय दरार जो टूट वो देखने को मिल रही है इस समय महाविकास आघाड़ी के अंदर, क्योंकि महाविकास आघाड़ी से अलग होते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर प्रकाश अंबेडकर, क्योंकि जो वंचित बहुजन आघाड़ी है उसने अपने 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। और आपको बता दें कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा जब खत्म हुई थी 17 मार्च को, तो मुंबई के उस मैदान में, मुंबई के उस मंच से एक साथ नजर आए थे तमाम नेता, जिसके अंदर प्रकाश अंबेडकर भी शामिल थे। लेकिन अब प्रकाश अंबेडकर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। और बात करेंगे कि किस तरीके से एमवीए के अंदर टूट हो रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने महाराष्ट्र में 17 लोकसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और इस लिस्ट में अरविंद सावंत, अनंत गीते के नाम मौजूद हैं, जो कि इस समय मौजूदा सांसद भी हैं। इसके अलावा अनंत देसाई को भी, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें भी टिकट दिया गया है, उन्हें भी उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन इसके अंदर मुंबई की एक वो सीट भी शामिल है जहां से अमोल कीर्तिकर को शिवसेना उद्धव गुट ने टिकट दिया है, जहां से कांग्रेस के संजय निरुपम टिकट मांग रहे थे। देखिए, इस फहरिस्त की अगर बात करें तो ठाणे से राजन विचारे को टिकट दिया गया है। इसके अलावा रायगढ़ से अनंत गीते को टिकट दिया गया है। ये वो तमाम चेहरे हैं। देखिए, बुल्ढाना से नरेंद्र खेड़ेकर को टिकट दिया गया है। इसके अलावा अनंत गीते, चंद्रकांत खैरे, जो कि पहले एनडीए का हिस्सा रहते हुए मंत्री रह चुके हैं, उन्हें भी टिकट दिया गया है। रायगढ़ से अनंत गीते हैं, संभाजीनगर से चंद्रकांत खैरे हैं और मुंबई दक्षिण से अरविंद सावंत को एक बार फिर उम्मीदवार बनाया गया है। परभनी से संजय यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। और महाराष्ट्र के जो मौजूदा घटनाक्रम है उसको लेकर, महाराष्ट्र की बाकी सीटों को लेकर संजय राउत का कहना है कि अभी 5 सीटों पर मंथन चल रहा है और इसको लेकर जल्द फैसला हो जाएगा। उन्होंने जल्द ही सभी सीटों पर समझौते की बात भी कही है। हालांकि ये बात अलग है कि संजय राउत बार-बार समझौते की बात जरूर दोहरा रहे हैं, लेकिन फिलहाल टूट जो है वो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के अंदर देखने को मिल रही है। 5 सीटें बाकी है, जिसमें पालघर है, कल्याण डोंबिवली है, जळगाव है, ये है मुंबई नॉर्थ वाली सीट है और हाटकलंगने है। ये 4-5 सीटें हैं। आज शाम तक उसका फैसला हो जाएगा। उम्मीदवारों का चयन हो गया है, घोषित करना बाकी है। हाटकलंगने सीट के बारे में राजू शेट्टी जी से बातचीत चल रही है। वो चाहते हैं कि महाविकास आघाड़ी उनको सपोर्ट करे। तो महाराष्ट्र के सियासी संग्राम में क्या कुछ अब होने वाला, सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी अश्विन पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विन, अगर बात की जाए तो सबसे पहला झटका तो एमवीए के लिए यही कहा जा सकता है कि प्रकाश अंबेडकर ने काफी इंतजार के बाद अपने 8 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। एक तरीके से ये कहीं ना कहीं सहूलियत देगा, क्योंकि जो सीटों का पेंच है वो तो फंसा हुआ है, वो सेटिंग नहीं बैठ रही थी।
जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि इस बात को लेकर आशंका जताई जा रही थी कि जिस तरह से लंबी बातचीत चल रही थी, कुछ नतीजा सामने नहीं आ रहा था। उसके बाद ये ज़रूर एक तरह से आशंका थी कि वीवीए जो है वो एमवीए का अब घटक नहीं रहेगी। और कल ऑफ रिकॉर्ड हम जो है बातचीत कर रहे थे शिवसेना के एक नेता के साथ, उनका कहना था कि एक तरह से ये जो है समय निकाला गया उनकी तरफ से, ऐसे में कल तक का हम इंतजार करें, यानी आज तक का वो इंतजार करने की बात शिवसेना की तरफ से की गई थी। और आज जैसा कि सबको मालूम है 8:30-9 बजे के आसपास जो है शिवसेना ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी और 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रकाश आंबेडकर ने ली। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ जो है बातें सामने आई। जल्दी से ये आंकड़ा बता दीजिएगा क्योंकि कांग्रेस अपने कई उम्मीदवारों के नाम जी न्यूज़।